जय श्री राम दोस्तों, जय जय श्री राम, जय श्री हनुमान। श्री रामचंद्र कृपाल भजमन हरन भव भय दारुणम नव कंच लोचन कंच मुख कर कंच पद कंजालम। सियावर रामचंद्र की जय। दोस्तों, जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि यह समय चल रहा है कलयुग, और इस कलयुग में सिर्फ और सिर्फ प्रभु का नाम ही सत्य है। आप तंत्र मंत्र विधि विधान जिससे भी आप पूजा कर लीजिए, सिर्फ वह मन और आत्मा को संतुष्टि मिलता है कि हाँ भाई, हमने ये मंत्र जपा है, ये हमने पूजा किया है। लेकिन इस कलयुग में सिर्फ और सिर्फ नाम लेने से ही जो है वह उद्धार होता है। देखिए, हमारे आचार्य श्री प्रेमानंद महाराज जी कितनी अच्छी बात बोलते हैं, कितनी अच्छी बात बोलते हैं कि सिर्फ और सिर्फ नाम ले, प्रभु का सिर्फ और सिर्फ नाम ले। किसी भी परिस्थिति में कैसी भी स्थिति हो, सिर्फ नाम लेना चाहिए प्रभु का। आपको जो नाम अच्छा लगता है, जो भी नाम आपको अच्छा लगता है, राधा राधा राधा, राम राम राम, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, जो भी आपको प्रिय हो जाए वही एक नाम पकड़ लीजिए, और नाम ही सबसे सर्वोत्तम है। तो देखिए दोस्तों, हर एक हिंदू धर्म में बहुत सारी पुस्तकें होती हैं। हमारे हिंदू धर्म में, ग्रंथ में, सनातन धर्म में बहुत सारी पुस्तकें होती हैं, लेकिन 3-4 पुस्तक ऐसी है जो हर एक के घर में मिलना चाहिए, और यह पुस्तक रखना अनिवार्य है और बहुत ही जरूरी है। कोई भी अगर हिंदू है, सनातन धर्म से जुड़ा हुआ है, देव महादेव की पूजा करता है, श्री हनुमान जी की पूजा करता है, श्री राम जी की पूजा करता है, श्री कृष्ण भगवान की पूजा करता है, तो उसके घर में जो यह पुस्तक हम बताने वाले हैं, यह पुस्तक होना ही चाहिए। अब आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या आपके घर में यह पुस्तक है। देखिए, आपको पता है कि हिंदू धर्म में सबसे पवित्र ग्रंथ कौन सा है, जिसको सबसे ऊंचा रखा गया है? भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकली हुई गीता, जो आप लोग देखते हैं अक्सर फिल्मों वगैरह में, अदालत वगैरह में, ये कहते हैं गीता पे हाथ रख के कसम खाइए, आप सत्य बोलेंगे। तो मतलब सबसे पवित्र ग्रंथ जो है गीता ही है। तो घर में, सबके घर में सबसे पहली पुस्तक क्या होनी चाहिए? गीता होनी चाहिए। लेकिन अक्सर लोग, खुद ही आप देखेंगे कि गीता जो है किसी घर में रहता ही नहीं। कई कैलेंडर लगा देते हैं, महाभारत वाला कैलेंडर, तस्वीर फोटो लगा देते हैं, लेकिन गीता होती ही नहीं। तो गीता की पुस्तक जो है, ग्रंथ घर में रखना बहुत ही जरूरी है। और सब पुस्तक देखो बेटी है जो फैला रही है, तो ये देखिए, इसको बोलते हैं गीता। ये तो हम महाकुंभ में गए थे तो वहाँ से लिए थे, नया लेके आए थे। ये गीता है, और इससे मोटी भी गीता आती है, करीब इतना मोटी गीता रहती है, लेकिन छोटा ही रखिए। और इसमें जो है हिंदी में भी है, संस्कृत में भी है, कैसा भी आप पढ़ेंगे देखिए, सब कुछ मिलेगा। संस्कृत में भी है, हिंदी में भी है। गीता घर में रखिए, बहुत ही शुभ होता है। और हर एक हिंदू सनातन धर्म से जुड़े हुए लोगों के घर में गीता होना ही चाहिए। और चलिए, उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है कि जैसा यह कलयुग चल रहा है, तो इस कलयुग में मृत्यु होने के बाद जब कांधा देते हैं तो बोलते हैं ना, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि भाई इस कलयुग में राम का नाम ही सत्य है, बाकी कोई नाम सत्य नहीं है। इस कलयुग में, कलयुग चल रहा है, तो सबके घरों में जो है रामायण, गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस, यह पुस्तक होनी चाहिए। रामायण जो है बहुत ही डिफिकल्ट और कठिन है, क्योंकि प्योर संस्कृत में है, तो अधिकतर लोग वह अपने घर में नहीं रखते। जहाँ भी रामायण का पाठ होता है तो रामायण वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण नहीं पढ़ते हैं, श्री गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस का पाठ होता है। बेटा आओ दिखाओ, ये देखिए, हाँ, ये जो है रामचरितमानस है। तो सबके घर में श्री रामचरितमानस की पुस्तक होना बहुत ही जरूरी है। पढ़िए इसको, अगर आप रखते हैं तो इसको पढ़ते ही रहिए। डेली 1 पन्ना 2 पन्ना अपनी सामर्थ्य के अनुसार पुस्तक को पढ़ना चाहिए। क्योंकि देखिए,
भाग दौड़ भरी जिंदगी है, सब लोगों को अपने अपने काम पे जाना पड़ता है। 2 पैसे कमाने के लिए सबको अपने अपने काम पे जाना पड़ता है। उसके बाद जो है आती है सुंदरकांड। किधर सुंदरकांड कहाँ रखी बेटा तुम? ये। उसके बाद है सुंदरकांड। सुंदरकांड की पुस्तक आप लेते हैं तो इसके अंदर सुंदरकांड भी मिलता है, श्री हनुमान चालीसा का पाठ भी मिलता है और बजरंग बाण भी मिलता है, आरती भी मिलती है प्रभु श्री हनुमान जी की। तो यह सुंदरकांड भी रखना चाहिए आपको घर में। यह छोटी छोटी किताबें होती हैं जो सबको अपने घर में रखना बहुत ही जरूरी होता है। अब ये तो 3 किताब बहुत ही जरूरी है, मेरे हिसाब से ये 3 किताब बहुत ही जरूरी है। उसके बाद आप जैसा आप तिथि त्योहार के हिसाब से पूजा रखते हैं, माँ लक्ष्मी का व्रत रखते हैं, श्री नारायण का व्रत रखते हैं, तो वो सब पुस्तक आप उनके हिसाब से कथा कहने के लिए आप रख सकते हैं। जैसे हमारे पास देखिए हम ये भी रखा है, बृहस्पतिवार व्रत कथा है। और क्या बेटा? और ये तो पूजा कराने का पुस्तक है। और ये नवरात्रों में दुर्गा सप्तशती का पाठ करने के लिए है, क्योंकि इस पुस्तक के बिना तो नवरात्र में दुर्गा सप्तशती का पाठ होगा ही नहीं। और ये दिखाओ बेटा, दिखाओ। और ये आरती संग्रह, मतलब इसमें सभी देवी देवताओं की आरती वगैरह है, पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं। ये छोटी छोटी जो है, ये तो हम ऐसे प्रिंट आउट निकाले थे ब्लैक एंड व्हाइट में, इसमें बहुत सारा मंत्र वगैरह दिया है, हम निकाले थे। तो सभी लोगों को अपने घर में 3 किताब रखना बहुत ही जरूरी है। ये विष्णु सहस्त्र नाम है। ये जो तिथि अनुसार जो पूजा पाठ करते हैं उनके घर में ये सब रखते हैं, लेकिन 3 किताब जो है सबके घर में रहना बहुत जरूरी है, गीता, श्री रामचरितमानस और सुंदरकांड। अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोगों के घर में कौन कौन सी किताबें हैं, और हैं तो पढ़ते हैं या फिर सिर्फ उसको ऐसे रख दिया है अलमारी में कहीं पड़ी हुई है। वो तो हमारे पिताजी, दादा, परदादा जो भी हैं वो तो किताबें अवेलेबल ही हैं, लेकिन हम जैसी जनरेशन लोग जब बाहर बड़े बड़े महानगरों में फैमिली के साथ काम करने जाते हैं तो अक्सर आप देखेंगे कि उनके घर में कोई किताब नहीं रहती। गांव में तो है, गांव में तो भाई किताबों का भंडार रहता है लोगों के घर में, लेकिन ऐसे बहुत से गांव हैं जिनके पास घर में किताब नहीं होता है। तो आप लोग अगर नहीं खरीदे हैं किताब तो यह सब पुस्तक किताब खरीदिए और अपने घर में रखिए, बहुत ही शुभ होता है। इसको रखने से ही जो हमारे घर में नकारात्मक चीज़ें होती हैं सिर्फ किताब रखने से ही दूर हो जाता है। देखिए कितनी पावरफुल पुस्तक और किताब है कि सिर्फ आप किताब को रख भी देंगे ना तो नकारात्मक उसके प्रभाव से, उसके उज्जवल से नकारात्मक शक्तियाँ जो हैं वह दूर और भाग जाती हैं। ऐसा होता है। किताब रखिए, डेली पढ़िए, नियम से पढ़िए और प्रभु का नाम स्मरण करते रहिए। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके पास किताब कौन कौन सी है। और उसके बाद फिर हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को जानकारी देंगे कि हमारे जो वेद हैं, 4 वेद हैं, चारों वेद कैसे होते हैं सीरियल से। सबसे पहले है सामवेद, दूसरे नंबर पे है ऋग्वेद, तीसरे नंबर पे है यजुर्वेद और चौथे नंबर पे है अथर्ववेद। ये 4 वेद हैं। चारों वेदों को सीरियल से पढ़ा जाता है। ऐसा नहीं कि पहले यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये वेद वो, ऐसा नहीं। सीरियल से सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऐसे सीरियल से यह वेद होते हैं। तो हम अपने अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि इन वेदों में किसकी महिमा गाई गई है। और अगर आप यह वेद की पुस्तक भी अपने घर में रखते हैं तो बहुत ही शुभकारी है, लेकिन यह वेद अक्सर कोई रखता नहीं है। लेकिन वेदों की जानकारी होना जरूरी है, क्योंकि आजकल समाज में बहुत सारे ढोंगी बाबा लोग विचरते हैं पैसा कमाने के लिए। उनको पैसे से मतलब है बस। और हम जैसे देखिए साधारण लोग, हम ये कहते हैं हमारे जैसे साधारण लोग वेद की जानकारी लें, पुस्तक पढ़ें, किताब पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा उसकी अधिक महत्व दें कि क्या क्या उसमें सब बखान किया गया है। तब आपको हम अगले वीडियो में बताएंगे कि वेदों में किसकी महिमा गाई गई है। अगर वीडियो हमारी पसंद आई हो
तो लाइक कीजिएगा और कमेंट तो आपको ज़रूर करना है कि आपके घर में कौन कौन सी पुस्तकें हैं। और अगर आप पहली बार अगर आप चैनल पर विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। जय श्री राम, जय जय श्री हनुमान।